सर आपका परिचय। सुरेंद्रपाल सिंह एडवोकेट। सर पुरकाजी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं इस क्षेत्र के। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। 70 सालों से जो प्रतिनिधि से चुन के गए हैं विधानसभा में, उन्होंने कोई विकास कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे गंगा सोलानी का जो पानी चढ़ जाता है, उससे किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं और वो बहुत बड़ी समस्या है जिस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर बहन जी की सरकार आई और मैं यहाँ से प्रतिनिधि चुन कर गया तो निश्चित रूप से ये बांध को बना करके ये समस्या को हल कर दिया जाएगा। सर अगर विकास की बात करें, ऐसे विकास कार्य कौन से जो इस योजना में नहीं हो पाए आपको कराने हैं? विकास कार्य ये है कि यहाँ कोई शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर मुझे मौका मिला और मैं इस क्षेत्र से एमएलए बनकर गया तो यहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा एक हम डिग्री कॉलेज देंगे, जिससे यहाँ की बच्चे बेटियाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। और दूसरी मतलब यह है कि यहाँ पर अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है, इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मेरा मानना है कि यहाँ एक अच्छे स्तर का एम्स स्तर का यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। सर क्षेत्र में जैसे आप जा रहे हैं क्या साथ देंगे? मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बहन जी की ओर सब ये देख रहे हैं कि बहन जी की सरकार बेहतरीन रही है, उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और उसी को सब लोग प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि फिर बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। सर चुनाव मैदान में किससे फाइट होगी? मुझे मुझे नहीं लगता कि इससे फाइट है। इससे जो पहले यहाँ के एमएलए हैं वो तो क्षेत्र में गए ही नहीं, लोग उन्हें जानते तक नहीं है। उनकी समस्याओं के लिए वो किसी भी स्तर पर नहीं लड़े हैं, तो उनके मुझे लगता है कि जनता उनसे रुष्ट है पूरी तरीके से और वो पूरी तरीके से हमारे इस मुकाबले से बाहर हैं। मुझे नहीं लगता उसमें कोई दम है, क्योंकि हमारी बहन जी ने 50% मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, जबकि गठबंधन की ओर से सपा ने कोई भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं उतारा है। इसलिए मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बहन जी की तरफ है और कम से कम 50-60% मुस्लिम मतदाता बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। सर अगर महंगाई की बात करें, सरकार ने महंगाई तो महंगाई तो आसमान छू रही है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और गरीब आदमी जो 400 रुपये की मजदूरी करता है उसका जीवन दुभर हो गया है। तो सब त्रस्त हैं इससे, तो वो सरकार को बदलना चाहते हैं। किसानों के लिए तो बहन जी जब सत्ता में थी 125 से तुरंत उन्होंने दुगने रेट कर दिए थे, 250 गन्ने का मूल्य कर दिया था। उनकी सरकार को बहुत अच्छा मानते हैं और किसान उस सरकार को बहुत अच्छा मानता है। जब अगर मुझे प्यार जनता का मिला और मैं यहाँ से एमएलए जीत कर गया तो निश्चित रूप से जो पूर्व में एमएलए रहे हैं उन्होंने विकास कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई से जनता त्रस्त है और यहाँ की जो मुख्य परेशानी है वो गंगा नहर का पुल टूटा हुआ है, यातायात बाधित है, जिससे पूरा खाद्य क्षेत्र का संपर्क कट गया है। किसान भी बेहद परेशान है और मैं अगर जीत कर गया तो निश्चित रूप से यहाँ के विकास कार्य, सड़कें और जो मतलब यहाँ का विकास रुका है उसको कराऊंगा, जिसकी ओर पहले एमएलए ने कोई ध्यान नहीं दिया, न सरकार ने कोई ध्यान दिया है। एक समस्या और है यहाँ की, जो हमारा मतलब पूरी जनता की समस्या है, हाई कोर्ट की बेंच। अगर मैं विधानसभा में पहुँच गया तो निश्चित रूप से उसके लिए संघर्ष करूँगा, यहाँ की जनता को न्याय मिल सके। सर जैसे मतदान करने के लिए भाजपा में कुछ प्रत्याशी जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, आप जा रहे हैं, तो आप क्या फील रहे हैं? मुझे तो पूरा प्यार हमारे जनता का मिल रहा है इस क्षेत्र की और मैं उनके मुद्दों को लेकर चलूँगा। जो महंगाई का मुद्दा है वो तो सरकार का रहेगा। निश्चित रूप से यहाँ बिजली भी सस्ती होगी और किसानों को राहत मिलेगी, गन्ने का उचित मूल्य उन्हें मिलेगा और समय पर मिलेगा। इसके अलावा मजदूरों की समस्याएं भी दूर होंगी। जो अफसर समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते
उनको तो बहन जी का शासन अच्छी तरह याद रहेगा और ये पुलिस की निरंकुशता भी दूर होगी।